भारत के लाखों गांवों में एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण डाकघर लगता है, लेकिन गांव वालों के लिए यह बैंक भी है, पहचान भी है, सहारा भी है। इस छोटे से डाकघर की पूरी जिम्मेदारी अक्सर एक ही कंधे पर टिकी होती है। जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। डाकघर खोलना, सफाई करना, रजिस्टर संभालना, डाक लेना देना, लोगों की पासबुक अपडेट करना, जमा निकासी करना, आधार सेवा देना, बीमा प्रीमियम लेना, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पार्सल, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ये सब एक जीडीएस के काम होते हैं जिनकी जिम्मेदार एक अकेले कंधे पर होती है। कागजों में लिखा है कि एक ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी सिर्फ एक पार्ट टाइम सेवा है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ थोड़ी सेवा नहीं बल्कि कई जगह पर पूरे दिन का काम है। गांव का जीडीएस जब महीने के अंत में अपनी तनख्वाह देखता है तो उसे याद आता है कि उसने कितने दिन धूप में डाक बांटी, कितनी बार अपने मोबाइल और इंटरनेट से विभाग का काम किया, कितनी बार अपनी जेब से स्टेशनरी खरीदी, कितनी बार लोगों के सवालों का जवाब दिया। लेकिन मेहनत और वेतन का संतुलन अक्सर दिखाई नहीं देता। एक तरफ जिम्मेदारी बैंक कर्मचारी जैसी, दूसरी तरफ उम्मीदें सरकारी कर्मचारी जैसी, मगर सुविधाएं किसी मजदूर जितनी भी नहीं। यही दर्द वर्षों से जीडीएस महसूस करता आया है। ब्रांच ऑफिस यानी बीओ गांव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां गांव का बुजुर्ग अपनी पेंशन लेने आता है, मजदूर अपना खाता खुलवाने आता है, छात्र अपनी बचत जमा करता है, महिलाएं आरडी खाते चलाती हैं। लेकिन बीओ में बैठा जीडीएस कई बार अकेला होता है। न पर्याप्त स्टाफ, न बेहतर भवन, न आधुनिक संसाधन, फिर भी सिस्टम चलता है क्योंकि जीडीएस हार नहीं मानता। एक जीडीएस को बदले में बहुत कुछ नहीं चाहिए। वो चाहता है तो बस सम्मानजनक वेतन, काम के अनुसार उचित दाम, सामाजिक सुरक्षा और बेहतर पेंशन, प्रमोशन के स्पष्ट अवसर, बीओ के लिए बेहतर संसाधन, अतिरिक्त कार्यों के लिए अलग, पारिश्रमिक, समय पर भर्ती और स्टाफ व्यवस्था और सरकारी कर्मचारी के रूप में पूरा सम्मान। जब सिस्टम चुप हो जाता है, जब कोई नई योजना आती है, नया ऐप आता है, नया लक्ष्य आता है, सबसे पहले जिम्मेदारी जीडीएस तक पहुंचती है। लेकिन जब वेतन, सुविधाओं या समस्याओं की बात आती है तब आवाज कहीं धीमी पड़ जाती है। यही वह दर्द है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। लेकिन इन सब के बाद भी एक जीडीएस मुस्कुराकर अपना काम करता है, क्योंकि वो जानता है कि गांव का बुजुर्ग उसी पर भरोसा करता है, किसान उसी के पास आता है। गांव की महिला कहती है, डाकघर वाला है, काम हो जाएगा। यही भरोसा उसे हर सुबह फिर खड़ा कर देता है। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, जीडीएस सिर्फ एक पद नहीं है, यह गांव और सरकार के बीच सबसे मजबूत पुल है। अगर यह पुल मजबूत रहेगा तो गांव मजबूत रहेगा। अगर इस आवाज को सुना जाएगा तो व्यवस्था बेहतर होगी। और शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब जीडीएस को सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, उसका पूरा अधिकार भी मिलेगा।